चलो बच्चों जल्दी आ जाओ, खाना खा लो, खाना बन गया है। चाची मुझे नहीं खाना, मम्मी कहाँ है? मम्मी कब आएंगी? हाँ चाची, इतने दिन हो गए मम्मी अब तक घर नहीं आई। मुझे मम्मी के हाथ का ही खाना खाना है। बताओ ना चाची, मम्मी कब आएगी? बच्चों की बात सुनकर प्रीति की आंखें नम हो जाती हैं। वो चाहकर भी बच्चों को सच नहीं बता पा रही थी। नम आंखों से वो बच्चों से कहती है, बच्चों तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि मम्मी अभी कुछ समय के लिए काम से बाहर गई है। थोड़े टाइम बाद मम्मी जरूर आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन हमें मम्मी की बहुत याद आती है, हमें एक बार मम्मी से मिलना है। तभी वहाँ उनकी दादी भी नम आंखों से बच्चों से कहती है, हम भी बच्चों को कब तक इस तरह बहलाते फुसलाते रहेंगे? इनकी मम्मी से हम इन्हें मिलवा भी नहीं सकते। कैसे मजबूर हैं हम। पता नहीं आखिर सब कैसे ठीक होगा। बस मेरी बड़ी बहू जल्दी से घर आ जाए। मम्मी आप चिंता मत करो, भाभी जल्दी ही घर आ जाएंगी। हम सब भाभी को लेकर आएंगे। बस हमें थोड़ा सा सब्र करना होगा। आपको तो पता ही है कि ऐसी चीजों में थोड़ा समय चाहिए होता है और समय के साथ सब ठीक हो ही जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। हाँ बिल्कुल मम्मी जी, दीदी जल्दी ही घर वापस आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। आखिर क्या हुआ कि उनके घर की बड़ी बहू उनके साथ घर पर नहीं है और वो कहाँ है? वो सब उसे अभी क्यों नहीं मिल सकते? ये सब जानने के लिए चलिए चलते हैं आगे कहानी के, जहाँ प्रीति बच्चों को जैसे तैसे करके खाना खिला रही है और उसके बाद स्कूल भेज देती है। जल्दी चलो बच्चों, मैं तुम्हें जाते हुए स्कूल छोड़ देता हूँ। हाँ बच्चों जल्दी जल्दी हमारे साथ चलो, वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। रोहन और यश दोनों काम पर जा रहे थे और साथ में पिंकी और चिंटू को भी स्कूल ले जाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। बाहर बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। इतनी कड़कड़ाती सर्दी में तेज ठंडी हवा में चारों ठिठुरते हुए जा रहे थे। पापा मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, सुबह सुबह ठंड होती है। हाँ पापा मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। बाहर तो सच में बहुत तेज हवा चलती है और बहुत ज्यादा ठंडी हवा है। इतनी तेज ठंडी हवा में तो ठंड रुकना बहुत मुश्किल होता है। हाँ बच्चे मैं समझता हूँ, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से स्कूल पहुंचने वाले हैं और स्कूल पहुंचने के बाद तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। इस तरह बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं और दोनों बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं। तब रोहन और यश भी वहां से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दोनों ही एक फैक्ट्री में काम करते थे। वहां पहुंचने के बाद भी दोनों को बहुत ठंड लग रही थी। दोनों ही ठंड में काम कर रहे थे। भैया मुझे भी आज बहुत ठंड लग रही है और ठंड तो काफी बढ़ गई है। इस बढ़ती ठंड के साथ तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सच में अचानक से घर के हालात इतने खराब हो गए कि हम ठंड से बचने के लिए कोई स्वेटर भी नहीं खरीद सकते। हाँ लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कुछ रुपए बचाकर बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी एक गर्म स्वेटर खरीदेंगे, वरना इस तरह तो हम सर्दी में काम ही नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ घर पर शांति की पड़ोसन शीला उससे मिलने आती है। और बता शांति बहन, सब ठीक है ना? हाँ बहन सब ठीक ही है। और क्या ही बताऊं तुझे मैं, जैसे घर के हालात चल रहे हैं बस ठीक ठाक गाड़ी चल रही है। अरे बहन चिंता मत कर, वैसे भी तुम लोगों ने पिछले कुछ टाइम में बहुत कुछ सहा है। इतनी सारी चीजें हो गई। तुम तो बहुत मजबूत दिल के आदमी हो, चिंता मत करो। जो थोड़ा बहुत कष्ट है वो समय भी निकल जाएगा। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस सब ठीक हो जाए तो वही अच्छी बात है। अच्छा तेरी बड़ी बहू आएगी क्या? उसके वापस आने के कोई आसार नजर आ रहे हैं? शीला की यह बात सुनकर शांति परेशान हो जाती है और वो धीमे स्वर से कहती है, हाँ अभी तो हमारी उनसे बात नहीं हुई है, एक बार जाकर देखना होगा। अगर सब ठीक होगा तो बहू हमारे साथ वापस आ सकती है। अगर हालात अब ठीक नहीं हुए होंगे तो कहना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो पड़ोसन भी अपने घर चली जाती है। जब दोपहर में बच्चों का स्कूल से घर आने का टाइम होने लगता है तब अब दोनों बच्चों के घर वापस आने का समय हो गया है और देखना अब घर आते ही फिर से मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर देंगे। जब तक दोनों स्कूल में रहते हैं तब तक की थोड़ी शांति रहती है, वरना तो फिर से दोनों यहाँ आकर उदास हो जाते हैं। ऐसा तो है ही मम्मी जी, लेकिन कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। इस बार हम बच्चों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन दोनों को कितना भी समझा लो, समझने का नाम तक नहीं लेते। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं अभी दुकान पर जाकर बच्चों के लिए बेसन और छाछ लेकर आती हूँ। उन दोनों को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। जब दीदी थी तो दोनों बहुत खुश होकर कढ़ी चावल खाते थे। मैं अभी जल्दी से दुकान से सामान लेकर आती हूँ और उन दोनों के लिए कढ़ी चावल बनाऊंगी।
अब प्रीति दुकान पर जाती है और उसके बाद वो वहां से सामान खरीदती है। भैया आप मुझे आधा किलो बेसन और 2 छाछ दे दो। ठीक है बहन जी, मैं आपको सामान तो दे दूंगा, लेकिन आपका पीछे का उधार भी अभी तक बचा हुआ है। आप उसके पैसे कब तक दे देंगी? भैया मैं 100 रुपए लाई हूँ, आज के सामान के पैसे काट लेना और जो बचेंगे वो भी रख लेना, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगी। आपके 1000 रुपए देने हैं ना मुझे? जी बिल्कुल, 1000 रुपए बचे। जैसे ही इनकी पगार आ जाएगी मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। आपको तो पता ही है अभी थोड़ी परेशानी चल रही है। हाँ, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कहता। कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे तब दे देना। वैसे भी पिछले कुछ समय में आपके परिवार वालों ने बहुत कुछ सहा है। इतना कहकर दुकानदार प्रीति को राशन दे देता है और प्रीति ठंड में ठिठुरते हुए घर तक वापस आती है। घर वापस आने के बाद वो चूल्हे पर लकड़ी जलाती है और उसके बाद उस पर कढ़ाई रखकर छाछ और बेसन की मदद से कढ़ी बनाना शुरू करती है। क्या आप सादी कढ़ी बनाएंगी भाभी? हाँ रिया, अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तेल और सब्जी ला सकती। अब दुकानदार से सारा सामान उधार पर लेना अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि बच्चों को भी और आप सभी को पकौड़े की कढ़ी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी इतने पैसे नहीं थे। अभी तो मैं सादी कढ़ी ही बना देती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, जैसा भी है हम खा लेंगे, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बस कढ़ी चावल पसंद है, वो तो उनके लिए प्यार से बना रही है, बस वही बहुत है। बाकी तू बच्चों के लिए इतना कर रही है, सच में बहुत बड़ी बात है। उन्हें बिल्कुल माँ की तरह प्यार कर रही है। जब सीमा आएगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी कि तूने उनके बच्चों का पीछे से कितना अच्छे से ध्यान रखा है। बिल्कुल मम्मी जी, चिंटू और पिंकी भी मेरे ही बच्चे हैं, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस बेफिक्र रहिए। बस चिंता इस बात की है कि दीदी घर कब लौटेंगी और हम बच्चों से कब तक इस तरह झूठ बोलेंगे। ये बात सुनकर सब निराश हो जाते हैं और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कढ़ी बनने के बाद प्रीति चूल्हे पर चावल पकने के लिए रख देती है। उसके थोड़ी देर बाद बच्चे भी स्कूल से घर वापस आते हैं। तब प्रीति उन्हें खाना परोसती है। प्रीति ने खाने में उनके लिए आज कढ़ी चावल बनाया था, जिसे देखकर दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाची, मुझे मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल खाने हैं। मम्मी बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती थी। एक बार मुझे मम्मी के पास ले चलो चाची। बच्चों तुम चिंता मत करो, हमने कहा ना कुछ ही दिनों में मम्मी यहाँ आ जाएंगी। अभी तुम पहले खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भी मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल खाने हैं। मुझे मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल की बहुत याद आ रही है। हम जब भी कहते थे मम्मी हमारे लिए फट से चटपटे कढ़ी चावल बना देती थी। मुझे अपनी मम्मी के हाथ से ही खाना खाना है। मम्मी हमें इतने दिनों से छोड़कर क्यों चली गई? क्या मम्मी को हमारी याद नहीं आती? दोनों बच्चों को रोते हुए देखकर प्रीति, शांति और रिया सभी का दिल बहुत ज्यादा दुखने लगता है। रमेश भी बच्चों को इस तरह से देखकर काफी दुखी हो जाता है। दोनों बच्चे तो समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इन्हें तो बस अपनी मम्मी चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम आखिर कैसे भाभी को लेकर यहाँ आ सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं, इन्हें तो अपनी मम्मी की याद आएगी ही। हम भला इन्हें कैसे समझा सकते हैं? अरे बच्चों में इतनी समझ कहाँ होती है। मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी से ठीक हो जाए और बच्चे और माँ का मिलन हो जाए। सभी परिवार परेशान हो रहे थे, तो प्रीति थोड़ा हौसला रखकर बच्चों को समझाने की कोशिश करती है और उन्हें कहती है, अच्छा बच्चों, अगर तुम लोगों को अपनी मम्मी से मिलना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा, तभी मैं तुम्हारी मम्मी से तुम्हें मिलवा पाऊंगी। ये बात सुनकर दोनों बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और उसके बाद अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए आंखों में चमक लाकर अपनी चाची से कहते हैं, क्या सच में चाची आप हमें हमारी मम्मी से मिलवाओगी? हाँ बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से क्यों नहीं मिलवाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को अच्छे से खाना खाना होगा और मेरी सारी बात माननी होगी। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी मम्मी कुछ काम करने के लिए बाहर गई है। जब आएंगे तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम दोनों हमेशा कहते थे ना कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है अच्छे पहनने को और खिलौने भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारी मम्मी बाहर काम करने गई है। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोनू के पापा बाहर काम करने जाते हैं और महीने में सिर्फ एक बार घर आते हैं। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। कुछ इसी तरह तुम्हारी मम्मी बाहर गई है, इसीलिए तुम दोनों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो मोनू भी अच्छे से रहता है ना और वो जिद नहीं करता, इसीलिए उसके पापा जल्दी घर आते हैं।
अगर तुम दोनों जिद नहीं करोगे तो तुम्हारी मम्मी भी जल्दी घर आ जाएगी। ये बात सुनने के बाद दोनों बच्चों को एक नई आशा मिल जाती है और उसके बाद दोनों बच्चे खुश होते हुए कहते हैं, फिर तो ठीक है, अब से हम कोई भी जुर्म नहीं करेंगे और आप सबकी बात अच्छे से मानेंगे। उसके बाद हमारी मम्मी जल्दी घर आ जाएंगी और फिर मम्मी के साथ उनके बनाए हुए चटपटे कढ़ी चावल खाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिनों से हमने मम्मी के हाथ के बने कढ़ी चावल नहीं खाए। अरे तुम दोनों मेरे हाथ के भी कढ़ी चावल खाओ। मानती हूँ तुम्हारी मम्मी कुछ ज्यादा ही चटपटे और स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती है, लेकिन मेरे हाथ के भी कढ़ी चावल इतने भी खराब नहीं है बेटा। अब इसे खाकर बताओ कैसे बने हैं। अब दोनों बच्चे मजे से कढ़ी चावल खाते हैं और कहते हैं, चाची आपके हाथ के भी कढ़ी चावल बहुत अच्छे हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब दोनों बच्चे खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और शांति उदास होकर कहती है, पता नहीं हम बच्चों से कब तक इस तरह झूठ बोलते रहेंगे। मैं तो बस चाहती हूँ कि जल्दी से सब ठीक हो जाए। तो क्या मम्मी जी हमें एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि सब कैसा है और कैसा नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने हमें साफ तौर पर मना किया था, तो हमें उस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर हम उसके सामने चले गए और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। मैं कोई भी इस समय रिस्क नहीं लेना चाहती। थोड़ा समय इंतजार करके ही देखेंगे कि सब कैसा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बच्चे ठंड से बाहर खेल रहे थे। जब देखते हैं कि मोनू अपनी मम्मी के साथ आंगन में बैठकर कढ़ी चावल खा रहा है तो, वाह मम्मी, आपने तो कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, खाकर मजा आ गया। और इसके अंदर पालक और आलू की भी कचौड़ी है, दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाई है। तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना खा सकते हो। अब मोनू बड़े मजे से अपनी मम्मी के साथ बैठकर कढ़ी चावल खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पिंकी और चिंटू ये सब देख रहे थे, जिसकी वजह से चिंटू थोड़ा उदास हो जाता है। तब पिंकी उसका उदास चेहरा देखकर उसे समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं चिंटू, इस तरह उदास नहीं होना है। चाची ने कहा है ना कि अगर हम उदास होंगे तो मम्मी जल्दी नहीं आएगी। हमें तो बल्कि खुश रहना है, ताकि हमारी मम्मी जल्दी जल्दी हमारे पास आ जाए। हाँ पिंकी, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब मम्मी आएंगी तो हम भी अपनी मम्मी के साथ बैठकर कढ़ी चावल खाएंगे। चलो अब हम खेलते हैं। इस तरह समय गुजर रहा था और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती ही जा रही थी। यश और रोहन भी बाहर ठंड में कड़ी मेहनत कर रहे थे। शनिवार रात दोनों कड़ाकेदार ठंड में देरी से घर लौटते हैं। आप दोनों आ गए? आप दोनों को तो बहुत ठंड लग रही है। आप आराम से रजाई में बैठ जाइए, मैं भी गर्म पानी करके देती हूँ। दोनों रजाई में बैठ जाते हैं। दोनों ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। देखो तो दोनों की कितनी बुरी हालत हो रही है। इतनी ठंड में भी हमारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, जिससे हम अपनी ठंड को रोक सके। सच में पता नहीं भगवान कैसे दिन दिखा रहा है हमें। कोई बात नहीं माँ, आपको इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रीति चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी और वो लाकर रोहन और यश को दे देती है। दोनों ही गर्म पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में थोड़ी सी राहत मिलती है। तब प्रीति उन दोनों के लिए एक तसले में कुछ उपले रखकर जला देती है, जिसके बाद दोनों आग सेकते हैं और दोनों को काफी राहत मिलती है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना ठंड के मारे तो बिल्कुल जान निकली जा रही थी। सच में भैया, बाहर बहुत ज्यादा कड़ाकेदार ठंड है। एकदम रात को और सुबह तो इतनी ठंडी हवा चलती है जो बिल्कुल सीने को चीरते हुए निकलती है। हाँ वही तो, इस बार हम पैसे जमा करके बच्चों के लिए और अपने लिए भी सर्दियों के कुछ कपड़े तो जरूर लेकर आएंगे, वरना इस तरह तो हमारी सर्दी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ बेटा, सच में बहुत ठंड लगती है और हमारे पास रजाई भी बहुत कम है, जिसकी वजह से रात को सोने में भी बहुत परेशानी होती है। इस तरह से सभी बात कर रहे होते, तभी वहीं दूसरी तरफ प्रीति चूल्हे पर सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी और सबको खाने के लिए दाल चावल और रोटी देती है। सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे और आज तो बच्चे भी बिना किसी जिद के आराम से खाना खा रहे थे, जिसे देखकर रोहन और यश को काफी हैरानी होती है। क्या बात है बच्चों, आज तो तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ चाचू, क्योंकि चाची जी ने कहा है कि अगर हम ऐसे ही खुश रहेंगे तो हमारी मम्मी हमारे पास जल्दी ही आ जाएगी। हाँ, इसलिए अब से हम ना तो कोई शरारत करेंगे और ना ही अब परेशान होंगे और ना ही दूसरों को परेशान करेंगे। बिल्कुल सही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे माँ को कहाँ भूल सकते हैं। मैं भी पता नहीं क्या सोच रहा था कि आज बच्चे पता नहीं कैसे भाभी को भूल गए, लेकिन ये सब तो बस मन बहलाने के लिए था। बच्चों की हालत देखकर रोहन भी उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं भी चाहता हूं अब तो कि जल्दी से घर आ जाए और जल्दी से सब ठीक हो जाए तो कितना अच्छा होगा। सोच रहा हूं कि कल एक बार जाकर सब देख ही लूंगा,
कैसा है सबको बिना बताए चला जाऊंगा, वरना सब गुस्सा करेंगे और दूर से देख लूंगा। अगले दिन सुबह रविवार था और यश और रोहन दोनों को ही काम पर नहीं जाना था। तब रोहन तो चुपचाप किसी को भी बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है। चाचू, पापा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर पापा कहाँ चले गए? हमें आज संडे को बाहर घूमने जाना था। हाँ बिल्कुल, पापा भी ऐसे ही है। हाँ, हमें छोड़कर तो नहीं चले गए ना कहीं? हाँ, जैसे हमारी मम्मी चली गई। ये सवाल पूछकर दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ ही रहे थे कि तभी यश उन्हें समझाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बस यहीं गए हैं। एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ घूमने चलो, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ कहीं पर। अब यश दोनों बच्चों को घुमाने के लिए ले जाता है और वो सब इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद यश उन दोनों को लॉलीपॉप दिला देता है और दोनों बच्चे लॉलीपॉप खाते हुए अपनी धुन में बड़े मजे से बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें नजर आता है कि वहां थोड़ी दूर पर उनके पापा खड़े हैं और छुपके किसी को देख रहे हैं। अपने पापा को देखते ही दोनों बच्चे चाचा का हाथ छुड़ाकर अपने पापा की तरफ उन्हें आवाज लगाते हुए भागने लगते हैं। पापा पापा पापा, आप कहाँ चले गए थे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं पापा? पिंकी और चिंटू दौड़कर रोहन के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वहीं रोहन उन्हें देखकर भी काफी हैरान हो जाता है। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, आप हमें छोड़कर आ गए थे, इसीलिए हम यहाँ चाचू के साथ घूमने आए हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों भी ना, मैं तो बस यहाँ पर किसी से काम से आया था। रोहन उन्हें कह रहा था कि तभी चिंटू की नजर अपनी मम्मी पर जाती है और वो दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास चला जाता है और सीमा का आंचल पकड़ते हुए आंखों में आंसू लेकर वो कहता है, मम्मी आप कहाँ थी? आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? आपको पता भी है हम इतने दिनों से आपको कितना याद कर रहे हैं। सीमा ठेले पर अपने कढ़ी चावल बेच रही थी। देखिए बहन जी, आप तो बहुत ही बढ़िया चटपटे कढ़ी चावल बनाते हो, सच में मजा ही आ गया। और अचानक से चिंटू को वहां देखकर काफी हैरान हो जाती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे अपनी मम्मी क्यों कह रहे हो? ये बात सुनकर चिंटू और टूट जाता है और जोर से रोते हुए कहता है, क्या अब आपको मैं याद नहीं हूँ? क्या मैं कोई गलती की है जो आप मुझसे नाराज हैं? दूर से यश और रोहन ये देख लेते हैं। अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। यश और रोहन दौड़कर वहां आ जाते हैं और उसके बाद यश चिंटू को चुप करवाने के लिए थोड़ा साइड हटाता है तो रोहन सीमा को सारी बात बताता है। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरे बच्चे हैं और उनकी मम्मी कहीं दूर चली गई है और वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। उन्हें बस उनकी बहुत याद आती है, इसलिए हर रोज रोते हैं और आपको यहाँ देखकर अपनी मम्मी समझ रहे हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं। तब पिंकी और चिंटू बार बार मम्मी कहकर सीमा को पुकार रहे थे। अब सीमा भी बच्चों का दर्द समझ रही थी, इसलिए कुछ नहीं कहती। अच्छा, तो मम्मी आप यहाँ पर कढ़ी चावल बेच रही थी हमारे लिए, ताकि आप हमारे लिए बहुत अच्छे कपड़े और खिलौने ला सके, है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। मुझे यहाँ पर बहुत काम करना पड़ता है, इसीलिए मैं घर नहीं आ पाती। अच्छा, तुम दोनों ये सब छोड़ो और मेरे हाथ के कढ़ी चावल खाओ। हाँ मम्मी, मुझे आपके हाथ के कढ़ी चावल खाने हैं, बहुत समय से नहीं खाए। आपके हाथ के कढ़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सीमा दोनों बच्चों को कढ़ी चावल देती है और कढ़ी चावल खाकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वाह मम्मी, आपके हाथों में तो जादू है, वही जादू जो बिल्कुल पहले था। आपने तो बिल्कुल वैसे ही कढ़ी चावल बनाए हैं, पकौड़ी वाले, जैसे हमें पसंद है। हाँ मम्मी, बिल्कुल आपके जितने स्वादिष्ट कढ़ी चावल कोई नहीं बना सकता। सच में ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, एकदम बढ़िया, मस्त चटपटे कढ़ी चावल। अच्छा बच्चों, चलो हम घर वापस चलते हैं। नहीं पापा, हमें तो आज मम्मी के पास ही रहना है। बहुत दिनों बाद हमें मम्मी मिली है। नहीं बेटा, हम यहाँ नहीं रह सकते। मम्मी को अभी बहुत काम करना है, पैसे कमाने हैं। मम्मी बाद में ही आएगी। हाँ बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकती। तुम दोनों अभी घर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? पक्का ना मम्मी, प्रॉमिस? हाँ बेटा, प्रॉमिस। इतना कहकर बच्चे वहां से चले जाते हैं और सीमा घर आकर ये सारी बात अपने मम्मी पापा को बताती है। बताओ मम्मी पापा, ऐसा भी कुछ हो सकता है भला? पता नहीं कौन बच्चे थे, लेकिन बहुत ही प्यारे थे। अच्छा देखो, आज मुझे काफी अच्छा मुनाफा भी हुआ है। ठीक है बेटा, अब तुम आराम कर लो। सीमा वहां से चली जाती है और सीमा की बातें सुनकर उसके मम्मी पापा बड़े उदास हो जाते हैं। डॉक्टर ने अभी इसे अपने परिवार से दूर रहने को कहा था, लेकिन आज ही अपने परिवार से मिली, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं है। बस मैं चाहती हूँ इसका कोई बुरा असर न पड़े। सच में उस दिन के बाद तो पूरी दुनिया ही पलट गई हमारी बेटी की। लेकिन मुझे भी खुशी है कि उनसे मिलने के बाद कुछ गलत नहीं हुआ। पहले हमारी बच्ची कितनी खुश थी
और उस हादसे के बाद तो सब बदल ही गया। नॉर्मल घर और अपने ओपन किचन में सीमा कढ़ी चावल बना रही थी। उसकी सास शांति उसके पास आती है। अच्छा बेटा, तूने सारा कढ़ी चावल बना लिया है ना? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल बना लिया है। आज तो बल्कि मम्मी जी मैंने ज्यादा ही बनाया है, क्योंकि हर बार कढ़ी चावल कम पड़ जाता है। सभी को मेरे हाथ के चटपटे कढ़ी चावल बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि दीदी आपके हाथों में तो जादू है, और जितने स्वादिष्ट कढ़ी चावल आप बनाती हैं, उससे ज्यादा स्वादिष्ट कढ़ी चावल तो कोई नहीं बना सकता। शुक्रिया प्रीति, तुम भी बिना वजह मेरी कितनी तारीफ करती रहती हो। कुछ भी बिना वजह नहीं होता दीदी। अच्छा ठीक है, अब आप आराम से काम पर जाइए और घर की चिंता बिल्कुल मत करना। बच्चों और घर को मैं बिल्कुल अच्छे से संभाल लूंगी। तुम्हारे रहते हुए तो मुझे वैसे भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सीमा अपने ठेले पर सारा कढ़ी चावल का सामान रख लेती है और उसके बाद वो अपना काम करने वहां से चली जाती है। सीमा वहां से जा ही रही थी कि जब वो एक ठेला लेकर रोड क्रॉस कर रही थी, तब एक बड़ा सा ट्रक बेकाबू होकर उसे टक्कर मार के वहां से चला जाता है। इसके बाद वहां आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और सीमा का पूरा परिवार हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ठीक तो हो जाएगी, लेकिन आपको इलाज के लिए बहुत सारे पैसे जमा करने होंगे। ठीक है, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम अभी पैसे जमा कर देते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद, बेटा, मेरी मान घर गिरवी रख दे। जितने पैसे इलाज के लिए चाहिए उतने तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ नहीं भैया, आप इतना मत सोचिए। भाभी की जिंदगी दांव पर है, इस समय हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। रोहन और यश दोनों मिलकर अपना वो घर गिरवी रख देते हैं और उसके बाद सीमा का इलाज करवाते हैं। सीमा ठीक हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें एक बहुत बड़ी खबर देते हैं, जिसके बाद सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। देखिए, आप सब अभी पेशेंट से नहीं मिल सकते, और अभी ही नहीं बल्कि कुछ समय तक आप में से कोई भी इन्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी याददाश्त चली गई है। और अगर आपने इन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो इनके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा और इनकी जान खतरे में भी हो सकती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी आप उनसे न मिले और कुछ समय उन्हें ठीक होने का मौका दें। हे भगवान, अचानक से एक ही दिन में हमारी हंसती खेलती दुनिया को क्या हो गया? इस तरह वो सब सीमा से नहीं मिल सके और उन्होंने अपना घर बेच दिया था, जिसके बाद वो अब अपने गरीब छोटे से झोपड़ी वाले घर में शिफ्ट हो गए थे और सीमा भी अपने मायके चली गई थी। उस बात को लगभग 1 महीना होने वाला है, पता नहीं सब कब ठीक होगा। एक तरफ सीमा हर रोज अपने काम पर जाती थी और वो कढ़ी चावल बेचती थी, वहीं दूसरी तरफ अब बच्चों को पता चल गया था कि सीमा कहाँ है, इसलिए वो अक्सर उससे मिलने चले जाते थे। बच्चों से हर रोज मिलने के बाद सीमा को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। एक दिन, बच्चों, क्या तुम दोनों मुझे घर ले चलोगे? हाँ बिल्कुल मम्मी, हम आपको घर लेकर जाएंगे, चलो। उसके बाद सीमा अपना थैला वहीं छोड़कर बच्चों के साथ घर चली जाती है और जैसे वो घर आकर देखती है, वहां पर प्रीति, शांति और रिया सब थे। साथ में दीवार पर पूरी फैमिली फोटो थी जिस पर सीमा भी थी और वो उस फोटो में खुद को देखकर बड़ी हैरान रह जाती है। अब सीमा को धुंधला धुंधला सब कुछ याद आने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या हम अभी डॉक्टर के पास चले? नहीं मम्मी जी, नहीं प्रीति, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे सब याद आ गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। अपने घर में कदम रखते ही जब मैंने आप सभी को देखा और मुझे यहाँ अपनेपन का एहसास हुआ तो मुझे सब याद आ गया। सीमा को वहां देखकर सभी बहुत खुश थे और अब सीमा को सब याद भी आ गया था। सीमा के जाने के बाद जो कुछ भी हुआ, उनका घर बिका, सब सीमा को जब पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। मेरी वजह से हमारा घर बिक गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे मेरी पागल बच्ची, हमें तो इस बात की खुशी है कि तू बिल्कुल ठीक है, तुझे सब याद आ गया। तुझे पता है बच्चे तुझे कितना याद करते थे, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल था। हमें घर का कोई दुख नहीं है, बस मेरा परिवार हमेशा इस तरह बना रहे। जब ये बात रमेश, रोहन और यश को भी पता चलती है तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है और वो सीमा का घर में स्वागत करते हैं। मुझे खुशी है कि अब सब ठीक हो गया। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है कि आखिरकार सीमा घर आ गई। हमने तुम्हें बहुत याद किया सीमा। ऐसी खुशी में हम सब पार्टी करेंगे। तो बच्चों, बताओ क्या खाओगे? अब से तुम्हारी मम्मी हमारे साथ ही रहेगी। बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये हमारी मम्मी हमारे साथ रहेंगी तो हम मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल खाएंगे। मम्मी, आप हमें अपने हाथ से खुद खिलाओगी ना? हाँ मेरे बच्चों, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वही खिलाऊंगी। चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए बना देती हूँ। सीमा सभी के लिए कढ़ी चावल बनाती है और बहुत दिनों बाद पूरा परिवार अब साथ मिलकर कढ़ी चावल खाता है।
मम्मी आपने तो बहुत स्वादिष्ट चटपटी कढ़ी चावल बनाए हैं, इसे खाने के लिए तो हम तरस गए थे। हाँ बहू, तेरे हाथ का कढ़ी चावल खाने को हम पता नहीं कब से तरस गए थे। तू तो एकदम बढ़िया चटपटा कढ़ी चावल बनाती है। सब बहुत खुश होते हैं और अब सीमा अपने ससुराल में ही रहने लगी थी और अब वो अपनी देवरानी प्रीति के साथ कढ़ी चावल बेचती है और अपने घर का पालन पोषण करती है। सीमा कुछ पैसे जोड़कर अपने बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने लाती है। आपने तो बिल्कुल सही कहा था चाची कि मम्मी हमारे लिए काम करने गई है और देखो हमारे लिए कपड़े और खिलौने लेकर आ गई। तो मैं तो बिल्कुल सही कह रही थी बच्चों। इस तरह पूरा परिवार खुश हो जाता है और अब आगे का जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं।